चाहिए। ऐसा कोई माइक लाल कोई पैदे नहीं लिए हमको जो है पैसा दे करके बैठा देंगे, चाहे बोली बाल कर हमको बैठा देंगे। ऐसा कोई माइक लाल नहीं पैदा लिया है बेगूसराय जिला में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत और आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं नगर निगम प्रक्षेत्र के वार्ड संख्या 36 के निवर्तमान पार्षद के आवास पर। निवर्तमान पार्षद दासो पासवान यहां से सुरक्षित सीट हो जाने के कारण इस बार अपनी दावेदारी पार्षद के रूप में नहीं दे पाएंगे। अभी हम बात करेंगे निवर्तमान पार्षद दासो पासवान जी से कि अपनी रणनीति किस प्रकार बनाएंगे, नगर निगम की राजनीति वो किस प्रकार करेंगे, चूँकि यह सीट महिला के लिए आरक्षित हो चुका है। ऐसी स्थिति में दासो पासवान जी की क्या रणनीति होगी। दासो पासवान जी, सिटीजन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका क्षेत्र सुरक्षित हो गया है ये महिलाओं के लिए, आप क्या करेंगे अब? इसमें सुरक्षित हुआ अच्छी बात है, तो हम लोग अपना पत्नी का मानिए श्रीमती मूसो देवी का अपना पति को धर्म पत्नी का लड़ाएंगे वार्ड से। दासो पासवान जी दलित सेना के जिला अध्यक्ष रहे हैं, पिछले कई वर्षों से इस वार्ड में सेवा देते आए हैं, यहाँ के पार्षद रहे हैं। महिला के लिए सुरक्षित हो जाने की वजह से यह सीट अब ये अपनी पत्नी को इस वार्ड से पार्षद के रूप में दावेदारी दिलवा रहे हैं, नामांकन करवाएंगे आगे। दासो पासवान जी, पता चला है कि आप के घर से मेयर पद के भी कोई प्रत्याशी हो सकते हैं, दावेदारी दे सकते हैं, क्या यह सच है? हाँ सच, एकदम सच्चाई बात है। हमारे पुतों जो हैं माननीय श्रीमती मनीषा कुमारी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। अच्छा दासो जी, ये सीट जो है अभी महिलाओं के लिए सुरक्षित है, मेयर का पद जनरल अनारक्षित है, अनारक्षित महिला के लिए ये सीट है। तो फिर आप ही कैसे सोचे, जबकि आप सब दिन एक वार्ड में रहे हैं, तो मेयर पद के लिए कैसे सोचे? नहीं, मेयर पद से चुनाव लड़े हम लोग सब दिन। आप 15 साल से हम लोग पार्षद रहे हैं और जनरल सीट हम लड़ते हैं, जनरल सीट हम लोग जीत रहे हैं। कोई आदमी, कोई संविधान वैसा है जो जनरल सीट से दलित वर्ग लोग या सम्मानीय वर्ग लोग लड़ेंगे? क्या दलित वर्ग लोग नहीं लड़े? उनके मान सम्मान की लड़ाई नहीं है। नहीं, ऐसा तो संविधान में नहीं है। ऐसा बात संविधान में नहीं है। ऐसा जैसा जो लोग रहेगा, क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जाति के अनुसूचित जाति के थे? क्या सोचे हिंदुस्तान की पूरे विश्व में जो लिखे हैं वो संविधान वो तरसता है, सोचे दुनिया तरसता उनके संविधान देख करके। आज हर समुदाय के लोग उनको जी रहे हैं, उनके संविधान देश से जी रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जी रहा है लोग उनके संविधान से। बहुत लोग अगल बगल के देश ललायित है। भाई चलिए, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाए हैं, संविधान निर्माता थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आज हर समुदाय के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, अंदिर मंदिर जितना भी है, उनके धर्म के लिए सब के लिए अधिकार लिखे। क्या वो हम लोग को नहीं इसके अधिकार पर चलने का अधिकार है? नहीं, हमारा कहना ऐसा नहीं था कि आप अनारक्षित महिला है तो आपके घर से कैंडिडेट नहीं हो सकती। नहीं, हमारे पुतों जो है ना माननीय श्रीमती मनीषा कुमारी, ये जो है से आते हैं क्या कहते हैं जी, पिछली इलेक्शन 1 से आते हैं। इलेक्शन 1 से? हाँ, इलेक्शन 1 से आते हैं। आप बहुत इनका पढ़े लिखल भी हैं, कोई उनको बोलने चालने में काम करने में जितना एक्सपर्ट है, कोई इनको दबा नहीं सकते। अच्छा, एक थोड़ी कड़वी बात बताएंगे जो क्षेत्र में मतलब चर्चा में है कि दासो पासवान जी मेयर पद के प्रत्याशी अपने घर से इसलिए उतार रहे हैं कि कोई कुछ पैसा देगा तो वो बैठ जाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कोई माइक लाल कोई पैदे नहीं लिए हमको जो है पैसा दे करके बैठा देंगे, चाहे बोली बाल कर हमको बैठा देंगे। ऐसा कोई माइक लाल नहीं पैदा लिया है बेगूसराय जिला। अब हम कई बात लड़े हैं, विधानसभा भी लड़े हैं। आपका यहाँ निर्दलीय हम लड़े थे बलिया विधानसभा से, पप्पू यादव के पार्टी से हम लोग लड़े थे, बखरी से भी लड़े थे, निर्दलीय प्रत्याशी लड़े थे 95 में हम लोग लड़े थे, बेगूसराय से भी लड़े थे। तो ऐसा बात नहीं है, लड़ाई देखिए जगह पर है, काम करते रहे। हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं, हर समुदाय को हम लोग प्रतिसाद देते हैं
और मन से मन कर लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। तो नहीं, एक वार्ड से आप 36 को यहाँ से प्रतिनिधित्व दे रहे थे, तो एक वार्ड से एकाएक मेयर पद के लिए सोचना, क्षेत्र बड़ा होता है। नहीं 45 हुआ है, कोई बड़ा नहीं है। एमपी कैसे लड़ता है? एमपी के लिए चुनाव होता है, कम से कम 25-30 लाख की जनसंख्या रहता है। एक आदमी क्यों लड़ते हैं? उनके पीछा रहता है कार्यकर्ता, हमारे पीछा बहुत सा कार्यकर्ता साथ में, हम लोग लड़ने के लिए हमेशा तैयार। रात दिन काम करेंगे हम तो फायदा कौन उठाएगा? रात दिन हम रहते 24 घंटा हमारा मोबाइल रहता है, वन रहता है, ये ताकि कोई भी समस्या हो, रात हो बेरात हो, थाना हो, पुलिस हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, हम लोग हमेशा बात करने के लिए, उनका मदद करने के लिए हम तैयार थे, आम पब्लिक को। अच्छा, आम पब्लिक की समस्या दासो पासवान जी हमेशा उठाते रहे हैं। इनका ऐसा कहना है कि नगर निगम का क्षेत्र कोई बड़ा क्षेत्र नहीं, हम तो विधानसभा लड़े हुए हैं, लोकसभा भी ये लड़ने की तमन्ना आगे रखते हैं। लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, वर्तमान में ये लोजपा के पशुपति पारस गुट से आते हैं और इससे पहले लोजपा के राज कमेटी के मेंबर भी ये रह चुके हैं। हमारे साथ इनकी पुतोहू जो दावेदारी देगी मेयर पद के लिए, मनीषा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मनीषा जी, सिटीजन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप के ससुर जी दासो पासवान जी मेयर पद पर आपकी दावेदारी की बात कह रहे हैं, ये आप दबाव में स्वीकार कर रहे हैं या आपकी आंतरिक इच्छा है? नहीं, मेरी आंतरिक इच्छा है कि मैं लड़ूं इस पे। ये इच्छा आप कब बनाए मेयर पद पर दावेदारी के लिए? जब ये सीट महिला सीट हो गया तब। अच्छा, महिला सीट होने के बाद ही आप सोच लिए थे कि हम इस सीट से लड़ेंगे? मेरे फादर इन लोग फिर खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए हम सोचे कि हम खड़ा होंगे। तो आप नगर निगम के विकास के लिए कुछ विजन तो रखते होंगे, नगर निगम में आएंगे, आप अभी तक बाहर निकले नहीं राजनीति में, पहली बार आप निकल रही हैं, तो क्या विजन रखती हैं? विज़न मेरा यही है कि अगर हम जीते हैं मेयर पद फिर से, तो हम हर वो काम करेंगे जो इसके अंदर आता है, हर वर्क करेंगे। आम जनता की जो समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, उससे आप अवगत हैं? आम जनता को क्या क्या समस्या होती है? हाँ, बहुत सारी समस्या है, जैसे कि जाम का समस्या है, ट्रैफिक का है, साफ़ सफाई का भी है, और थोड़ी सी भी बारिश होने के बाद जल जमाव हो जाता है, वो सब समस्या है। कचरा का समस्या है, और यहाँ बेगूसराय में एक भी मतलब कोई किसी भी चीज़ का व्यवस्था ठीक से नहीं किया गया है। हम सब भी आम आदमी हैं, मार्केट निकलते हैं तो हर चीज़ का समस्या फेस करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हम जीते और हर वर्क करें। अगर आप जीतेंगे तो प्राथमिकता किस चीज़ को देंगे? सबसे पहले कौन सा काम करना चाहेंगे जिससे कि जनता को लगे कि नहीं, जीतने के बाद मनीषा जी ने ये काम किया, ये जनता के हित में है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा समस्या है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फिर साफ़ सफाई है, और साफ़ सफाई कर्मी हर हमेशा धरना दे देते हैं, उसकी भी लड़ाई लड़नी है कि वो बार बार क्यों धरना पे बैठते हैं, और जो भी उनका प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाएगा। तो मनीषा जी का स्पष्ट कहना है कि हम गरीब गुरबों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। आम जनता की जो समस्या है, चाहे वह ट्रैफिक जाम को लेकर के हो, या अतिक्रमण को लेकर हो, या कचरे का निष्पादन को लेकर के हो, या सफाई कर्मी जो हैं बराबर हड़ताल पर कहते हैं ये चले जाते हैं, उनकी कुछ मांगे हैं जिसे सुनी नहीं जा रही है, हम अगर जीत करके आते हैं तो इन तमाम चीज़ों पर हमारी पैनी नज़र होगी और नगर निगम की जनता को हम निराश नहीं करेंगे। मनीषा जी, आप नामांकन कब दे रही हैं? बुधवार को। बुधवार मतलब 21 तारीख को? हाँ, 21 तारीख को। 21 तारीख को आप नामांकन दे रही हैं। आप सिटीजन न्यूज़ के माध्यम से जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? अपील मेरा यही है कि आप सब भरोसा कीजिए, एक बार और मौका दीजिए। हम आपके भरोसे पे खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी समस्या है हर चीज़ को देखेंगे, और मेरी पूरी कोशिश ही रहेगी कि हम आपकी पूरी से पूरी मदद करेंगे, तो हर तरीके से आपकी मदद करेंगे। आम जनों को हर तरीके से आप मदद करेंगे? हाँ जी। तो आपको तो एक राजनीति कहें तो विरासत में मिल रही है। दासो पासवान जी राजनीति में बहुत दिनों से रहे हैं जी। आप कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे आप दासो पासवान जी से प्रभावित हुए हों, या कोई और ऐसे आपके आइकॉन हो जिससे प्रभावित होकर आप निगम की राजनीति में आ रहे हों? जी, ये हर हमेशा मतलब 15 साल से वार्ड पार्षद रहे हैं,
और हर हमेशा अच्छा काम किए हैं। और 24 आवर इनका मोबाइल ऑन रहता है। हर इनके घर पे जो भी कोई आता है सबकी ये मदद करते हैं। तो अब मैं भी उसी तरह काम करूँगी, ये जो बताएंगे, और मैं खुद भी काम करूँगी। तो ये थी हमारे साथ मनीषा कुमारी, जो मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी देने जा रही हैं। 21 तारीख को नामांकन देने की बात कर रही हैं और ये राजनीति में अपना आइकॉन अपने ससुर दासो पासवान जी को मानती हैं। और हमारे साथ दासो पासवान जी हैं। दासो पासवान जी, आप जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? चूँकि आपके घर से दो उम्मीदवार हो रहे हैं, एक पार्षद के और एक मेयर के। देखिए, उम्मीदवार बनना है, उम्मीदवार को आम पब्लिक को काम करने, दोनों दो बात होती है। हमारे इसलिए हम लोग कहते हैं, हमारे परिवार में जो भी आदमी हैं हमेशा गरीब गुरबा जुटे रहते हैं, हमेशा काम करने के दर्शन जी लोग को भलाई करने का हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। हर समुदाय को हम रखते हैं कि हमारा जो लालसा है, यदि हमारा पुत्र जीत जाएगा, समाज जिताएंगे, तो हमारा नगर निगम कोर्स रहेगा। या हम जितना भी नगर निगम अंतर्गत में है, हम टोटल आदमी को डॉक्टर के भी सुख सुविधा देंगे। डॉक्टर से जितना गरीब तबका लोग है, मैं डॉक्टर का तुरंत हम पुतों कह करके जिलाधिकारी के समक्ष हम लोग बैठक करवाएंगे। और जितना भी हमारा बेगूसराय के अंदर डॉक्टर है, हम कुल कहेंगे कम से कम जो गरीब तबका लोग है 10 आदमी के कम से कम प्रत्येक 10 आदमी को फ्री वो इलाज करें, दवा सुइया के साथ उसको फ्री इलाज करें। मतलब प्रतिदिन 10 जितना भी डॉक्टर है, जिस विभाग का डॉक्टर हो, 10 आदमी कम से कम वो फ्री देखे प्राइवेट डॉक्टर से। सरकारी तो हमारा ये है। अच्छा, उसके बाद हम चाहेंगे, जना अभी बिजली बिल की समस्या है, बिजली बिल हम पब्लिक के जो है दुनिया भर के बिल आ रहा है, हम चाहेंगे कम से कम 150-200 यूनिट हम लोग फ्री हर समुदाय के जितना नगर निगम वासी हैं इनको फ्री बिजली, नगर निगम का जो बिजली आएगा बिल उसका 200 यूनिट के 150 यूनिट को भुगतान करेगा नगर निगम। अच्छा, नगर निगम भुगतान करेगी? हाँ, नगर निगम माने उपभोग करेगी जनता? नहीं, नगर, क्योंकि ये नगर निगम का जो है अभी जल नल है, जल नल वाला से कोई सुविधा नहीं मिल रहा। नगर निगम का हम जानते हैं 15 साल से हम लोग पार्षद हैं, नगर निगम का कोई सुविधा नहीं दे रहा आम पब्लिक को। हम चाहेंगे हम आम पब्लिक को जब तक जल नल चालू नहीं होता है तब तक हमारे नगर निगम बिजली भुगतान करेगा, सफाई सुथरा करेगा। नगर निगम करता है लेकिन बिजली भुगतान करेगा नगर निगम। जितना सफाई कर्मी है लगभग हमारे 700 के लगभग 750 के लगभग दैनिक मजदूर कर्मचारी है। कर्मचारी होगा लगभग 100 कर्मचारी है और लगभग 600 सफाई कर्मी है। तो हम भी एक प्राण ठान लिए हैं, ये कम से कम उसका परमानेंट नहीं करेंगे दैनिक मजदूर का, तो कम से कम उसका 500 रुपया का हम लोग, हमारी पुत्र जीतेगा तो 500 रुपया का हम लोग रोज़ के रोज़ हम लोग उसका हम भुगतान करेंगे, रोज़ाना 500 रुपया का रोज़। उसके बाद जितना भी जिसको 10 साल 15 साल 20 साल हो गया उसकी परमानेंट हम लोग इलाज, परमानेंट नौकरी के लिए हम लोग प्रयास हम लोग करेंगे और करवाएंगे। जीतेंगे तो हम लोग प्रयास करके करवा देंगे। तो ये दासो पासवान जी का स्पष्ट कहना है कि आम जन जो गरीब गुरबा हैं, जिन्हें चिकित्सा व्यय ज़्यादा हो जाता है सरकारी अस्पतालों में उतनी सुविधा नहीं होने की वजह से, तो ये प्राइवेट चिकित्सक जो भी हैं जिनका अपना क्लिनिक है, अपना नर्सिंग होम है, उन तमाम चिकित्सकों के साथ बैठक करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि अपने क्लिनिक में, अपने नर्सिंग होम में प्रतिदिन कम से कम 10 गरीब गुरबों का इलाज फ्री, मतलब जांच और दवाई की सुविधा के साथ। फ्री मतलब सिर्फ कंसल्टेंसी फ्री की बात ये नहीं कर रहे हैं, पता नहीं चिकित्सक इस बात को कितना मानेंगे, ये तो आगे देखा जाएगा। दूसरी बात इनका कहना है कि 200 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार को फ्री देंगे, जिसका भुगतान नगर निगम करेगी। जब मैंने आपत्ति जताया कि क्या यह संभव है कि उपभोग जनता करे और निगम भुगतान करे, तो इनका कहना है कि नल जल योजना की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और जब तक लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं तब तक वक्ती राहत के तौर पर 200 यूनिट बिजली उन्हें फ्री दी जाएगी, जिसका भुगतान नगर निगम करेगा।
तो देखते हैं आगे क्या होता है। मनीषा जी अगर जीतती हैं तो इनका कहना है कि गरीब गुरबों के हक हकूक़ की लड़ाई होगी, सारी सुविधाएं उनको मिलेगी, जिसमें बहुत सारी निःशुल्क भी होंगी। तो हम फिर मिलते हैं आगे कभी किसी अन्य क्षेत्र और अन्य प्रत्याशी के साथ। देखते रहिए सिटीजन न्यूज़, हमें आपके साथ डॉक्टर विश्वजीत कुमुद। धन्यवाद।